गीत तो ये है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन क्या आप दिल्ली वालों से ये कहती हैं बहुत देर कर दी हुजूर लाते लाते? 27 साल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये दिल्ली की अपनी किस्मत दिल्ली ने अपने हाथों लिखी। बार बार एक को किसी शायर ने कहा है कि दिल्ली को तो अपनों ने लूटा। जितनी बार आए अपने ही लूट के ले गए। कभी आक्रांता आए, कभी सरकारें आई। और शायद नहीं तो आज जो चीज़ हम सोच रहे हैं, 2014 में जब केंद्र में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो राज्य में और केंद्र में दोनों एक सरकार होती तो शायद आज दिल्ली का स्वरूप 10 साल में कुछ और ही निकल के आता। तो देर आए दुरुस्त आए। दिल्ली में अब काम करने की आवश्यकताएं बहुत सारी हैं और अब तो मैं ट्रिपल इंजन की सरकार बोल सकती हूँ। बिल्कुल। तो केंद्र में, राज्य में और निगम में जब एक रूपता के साथ काम होगा तो स्पीड जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप 3 इंजन की सरकार कहती हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है और चुनौती भी बड़ी हो जाती है। रेखा जी, जब भी मैं आपको देखती हूँ और मुझे लगता है यहाँ जितने दर्शक बैठे हुए हैं वो सब सहमत होंगे कि जब से आपने कमान संभाली है, एक जैसे कहते हैं ना, एक महिला जब घर में पहुँचती है, कहीं पहुँचती है, फेंटा बांध के कभी आप नाले में सफाई करवा रही हैं, कभी आप मैदान में कूड़ा उठवा रही हैं, कभी आप जिन तिलक ब्रिज के नीचे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पहुँची रहती हैं। तो क्या लग रहा है, चुनौती, काम बहुत ज़्यादा है, समय कम? डेफिनेटली काम बहुत है, बहुत सालों का डेडलॉक है, बहुत सारी चीज़ें जीरो से शुरू करनी पड़ी है और इतनी सारी अव्यवस्थाओं के रूप में जो सिस्टम हमें मिला है उसमें दिल्ली के लोगों की अपेक्षाएं जितनी है उसके कारण से स्पीड को कई गुना ज़्यादा करके काम करना पड़ रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये जो चुनौती हमें मिली है इस पे हम खरा उतरेंगे अपनी मेहनत के दम पे, अपनी निष्ठा के दम पे और अपने विज़न के दम पे। बतौर मुख्यमंत्री अब आप दफ्तर संभाल चुकी हैं। क्या अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने 10 से 12 साल के टेन्योर में कुछ भी अच्छा नहीं किया? क्या एक भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप ये कहें कि अरविंद केजरीवाल ने ये किया है और अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी? क्योंकि आपकी CAG की रिपोर्ट में आप सवाल खड़े कर रही हैं, आप बहुत तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, सरकारें वो बेहतर काम करती है जो जनता के बीच में से आती है, जिन्होंने सालों साल जनता की तकलीफ़ों को समझा हो और उनके समाधानों पे काम करना चाहा हो। अचानक एक आंदोलन में से निकलकर आप आए, ढेरों कस्में खाई, ढेरों वादे किए और एक मिसगाइडेड फायर के जैसे आपने दिल्ली को हाँकना चाहा, ये बिना समझते हुए कि एक्चुअल में दिल्ली की ज़रूरतें क्या हैं, किस दिशा में हमें चलना चाहिए। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो जो खर्चा होना चाहिए था, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं की और एकदम से एक, जिसे मैं कहूँ कि पब्लिसिटी जिनका ज़्यादा ध्येय रहता था, योजना छोटी होगी पब्लिसिटी बड़ी होगी, फिर योजना छोटी होगी पब्लिसिटी, तो इस तरह की जो उनका वर्किंग कल्चर रहा उसके कारण से देश की राजधानी दिल्ली का बहुत नुकसान हुआ। योजनाएं शुरू कही जरूर, एक्चुअल में वो कही हुई योजनाएं भी इम्प्लीमेंट हो जाती तो शायद दिल्ली का भला होता, पर कहने और करने तक का फर्क और वो रास्ता भी वो तय नहीं कर पाए। मतलब आप पिछली सरकार को 0 नंबर दे रही हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने कहा करने और कहने के बीच का जो सफर था वो तय नहीं कर पाए। ठीक है। और उलझ गए राजनीतिक आकांक्षाओं के बीच। ठीक है। आपने बजट, हेल्थ बजट जो है वो बढ़ाया, एजुकेशन बजट, क्योंकि ये हमारा आइडियाज़ ऑन एजुकेशन कार्यक्रम है इसलिए मुझे इस पर बात करना ज़रूरी है। मैं आपका बजट पढ़ रही थी, 700 करोड़ आपने झुग्गियों के लिए दिए। तो क्या मैं ये मानूं कि रेखा गुप्ता सरकार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के काम को चुनौती दे रही हैं? जब मैं शिक्षा की बात करती हूँ तो वो अरविंद केजरीवाल अपने मॉडल की बात करते हैं, जब हेल्थ की बात होती है तो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की बात होती है, झुग्गियों के तो वो कहते थे कि साहब मैं तो झुग्गियों का मतलब सबसे ज़्यादा वोट मेरा। तो क्या रेखा गुप्ता जी ने इन 3 मदों में इतना अपना बजट देकर सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की राजनीति को चुनौती दी है, उनके मेन मुख्य मुद्दों को चुनौती दी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी को चुनौती देने के लिए यहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ। मेरी जिम्मेवारी दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जो है मैं उनको पूरा करने के लिए काम कर रही हूँ। मेरा दिशा, मेरी नियत, मेरी नीतियाँ
सब दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं से जुड़ी है। दिल्ली को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने जो बजट रखा 1900 करोड़ रुपए का, वो दिल्ली की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए रखा। उसमें किसी से चैलेंज, किसी की पॉलिसीज़ को चेंज करना मेरा ध्येय नहीं है। दिल्ली को क्या बेहतर मैं दे सकती हूँ। आज शिक्षा, आज स्वास्थ्य, आज झुग्गी झोपड़ी वालों के लोगों के भी अधिकार जो हैं वो उनको मिलने चाहिए। वर्षों से झुग्गी के लोगों को जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने केवल वोट बैंक के तरीके से डील किया। आज भी 40-40 साल पुरानी झुग्गियाँ, जिसमें नाम तो जरूर कांग्रेसी लीडर्स के साथ जुड़े रहे, इंदिरा कॉलोनी, संजय कैंप, राजीव कैंप, परंतु कभी भी उनमें काम के दृष्टि से ना कभी कांग्रेस ने काम किया, ना आम आदमी पार्टी ने काम किया। उनको गरीब को गरीब बना रहने दो, उसको सुविधा मत दो, केवल डराते रहो, ये उनकी पॉलिसी थी। और आज जब 27 साल बाद भाजपा को मौका मिला, तो मैं जनता में ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सरकार सर्वस्पर्शी सरकार है। शहर के हर सेगमेंट पे हमें काम करना है, हर समस्या को समाधान देना है, और दिल्ली वालों को वो सब हक देने हैं जो उनका अधिकार है। तो दैट इज़ माई वर्क, माई चैलेंज। मेरे लिए कोई और एक्स या फ्यूचर चैलेंज नहीं चलिए, है। अब आपने टाइम लिमिट तो नहीं दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ दर्शक एक बार ताली बजाकर इसका स्वागत जरूर करें कि मुख्यमंत्री जी जो सपने देख रही हैं या हमें दिखा रही हैं दिल्ली वासियों को, वो पूरे होंगे। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने। शीला दीक्षित एक टफ कंपटीशन है, क्योंकि जब मैं फील्ड में उतरी चुनाव कवर करने के लिए, तो लोगों ने शीला दीक्षित को बहुत मिस किया। और तो क्या आपको नहीं लगता है कि शीला जी कुछ तो एक ऐसा रोड मैप छोड़ के गई हैं जिसको आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं शीला जी के बारे में ज़रूर कह सकती हूँ कि जो पिछली 10 साल की आपदा सरकार थी, उससे तो वो 10 टाइम बेटर थी। चलिए, तो वो अच्छी लेडी थी, उनका अच्छा काम था। और पर तकलीफ़ इस बात की है कि उनको भी बहुत समय मिला। 15 साल का समय, जो 15-17 साल का जो उन्हें मिला, बहुत लंबा स्पैन था। तो शायद वो और बेहतर काम कर सकते थे। दिल्ली आज आज़ादी को हम 75 साल पूरे कर चुके हैं और 100 वर्ष में जा रहे हैं, आज़ादी के स्वर्णिम शताब्दी वर्ष में हम जा रहे हैं। तो दिल्ली में हम सब यहाँ दिल्ली वासी बैठे हैं, क्या दिल्ली को एक्चुअल में वो मिल पाया जो दिल्ली का अधिकार है, जो देश की राजधानी जैसी होनी चाहिए? आप अपने मन से बताइए, बाकी कोई भी बताए। तो दिल्ली जो होनी चाहिए, अब मुझसे कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली को आप क्या बनाना चाहती हैं, लंदन, पेरिस? मैं कहा नहीं, दिल्ली को दिल्ली बनाना है भाई। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पूरे विश्व में एक स्थान रखती है, दिल्ली का अपना एक इतिहास, गौरव है। हम दिल्ली को कुछ और नहीं बनाना चाहते। दिल्ली वो बने जो उसका अधिकार है, दिल्ली के लोगों को वो मिले जो उनके लिए सही है, और दिल्ली में रहने वालों का दिल यहाँ लगे, मैं इतना चाहती हूँ। ठीक है, ये मंच बहुत बड़ा है और जी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है। पहलगाम में जो भी कुछ हुआ उसका जिक्र यहाँ ना हो, ये मुझे लगता है वाजिब नहीं होगा। पहलगाम में जो भी हुआ, एक बड़ा हमला हुआ, बड़ी दुर्घटना जिसको कहा जा सकता है, और उन पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर कुछ और है आपसे, और मेरा सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रही है। चाहे मैं पार्लियामेंट अटैक की बात करूं, 2005 सीरियल ब्लास्ट की करूं, 2008 की बात करूं, इतने बड़े हमले के बाद भी मुझे दिल्ली की मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिखी बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बैठक करती हुई, या हम किसी हमले का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम एक्शन में आएंगे? देखिए, आप भी वही बात कर रही हैं जो पिछले लोगों ने सोच बना दी। क्या दिखना ही सब कुछ है कि अगर मैं अधिकारियों के साथ में बैठकर फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पे डालूं तो ही काम हुआ? आप क्या समझती हैं कि दिल्ली में इन दिनों जो सुरक्षा व्यवस्थाएं मुख्ता की गई, उनको मजबूत किया गया, जिस तरीके से दिल्ली में काम चल रहा है, आज दिल्ली में कोई भी घटना दुर्घटना होती है, विद इन सेकेंड्स हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, उसे रिस्पॉन्स कर पाते हैं। पहलगाम के हमले से हम देश की राजधानी दिल्ली को कितना तैयार कर रहे हैं? मैं उसी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, पहलगाम के बाद में पूरा देश जिस तरीके से सतर्क हुआ है, दिल्ली भी उसी दिशा में सतर्क है, और पूरी तरीके से पुलिस एवं प्रशासन दोनों जन मिल के काम कर रहे हैं। आज पूरी दिल्ली में जितने भी पाकिस्तानीज़ यहाँ पे अलग अलग वीज़ा पे रह रहे हैं, हम
उनको यहाँ से डिस्पैच करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हमारी वर्किंग पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेशन में है। हमारे सभी डीएम, एसडीएम, पूरा प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है कि दिल्ली किसी भी आने वाली घटना को या दुर्घटना को अपना सूंघ सके, उसके लिए तुरंत एक्टिवेट हो सके। तो हर तरीके से काम हो रहा है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पब्लिकली शो की जाए। बिल्कुल, तो मतलब संकल्प कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने हमें दिया है, दिल्ली वासियों को ये दिया है कि भाई ऐसी तो पहले कोई घटना घटेगी नहीं, और अगर घटेगी तो सबसे पहले एक्शन में हम दिखाई देंगे। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर है। जब आपने सत्ता संभाली तो एकदम हमें ज़मीन पर एक्शन दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर रही है, निकाल रही है, लेकिन वो काम ऐसा लग रहा है, हमें टीवी पे नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो क्या वो रुक गया है या कहीं पर्दे के पीछे चल रहा है? छपास की बीमारी हो गई है हम सबको कि जब तक छपे ना, जब तक सोशल मीडिया पे आए ना। मैं आपको बताती हूँ, कल विपक्ष ने एक ट्वीट डाला रात को कि अरे एक झुग्गियों में आग लग गई है, मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दी, ट्वीट नहीं आया। मतलब ट्वीट आने से ही प्रेजेंस लगेगी? जितनी देर में वहाँ आग लगी, तुरंत वहाँ पे हमारे डीएम, एसडीएम, लोकल विधायक पहुँचे, पूरी उनकी मदद की। वहाँ पे जो रेस्क्यू प्रोग्राम किया, उन लोगों की पूरी झुग्गियाँ जल गई थी, उनके लिए तुरंत स्कूल जो नज़दीक का था वहाँ रहने की व्यवस्था करी, मोबाइल टॉयलेट्स लगाए, खाने की व्यवस्था करी। सब कुछ जो काम एक आपदा के समय में होना चाहिए वो सब किया। पर गलती है भाई, ट्वीट नहीं किया। नहीं, मैं आपके ट्वीट का बिल्कुल इंतजार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर सरकार ऐसा कुछ कर रही है तो दिल्ली वासियों को कल्चर हो गया है। एग्जैक्टली, ये कल्चर हो गया है कि जो कुछ हम करें उसको दिखाते भी रहें। देखिए, काम करें ना करें, काम की फिक्र करें, और फिक्र करें ना करें, फिक्र का जिक्र करें। तो जिक्र होता रहना चाहिए, काम हो ना हो। ऐसा एक कल्चर जो हो गया है डेवलप, मुझे लगता है कि काम होना इम्पॉर्टेंट है और वो हम लगातार कर रहे हैं। अब आपका सुझाव है थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो सरकार है, जिनको हमने मुख्यमंत्री चुना है, वो हमारी सुरक्षा को लेकर संजीदा है। ये ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका सुझाव अच्छा सुझाव है, और अब हम अपनी जरा सोशल मीडिया टीमों को और दुरुस्त करते हैं। भाई जो भी करें दिखाइए ज़रूर। चलिए ठीक है। आयुष्मान भारत अब आज दिल्ली में भी लॉन्च हो रहा है 70+ के लोगों के लिए। ये मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को, दिल्ली के दर्शकों को कुछ ज़रूर बताएं। बहुत ही बधाई का विषय है दिल्ली वासियों के लिए। एक अधिकार जो हमारे दिल्ली के नागरिकों का था, पूरे देश में आयुष्मान योजना लगी, और उस आयुष्मान योजना के माध्यम से सबको हेल्थ का एश्योरेंस मिला। आई एम नॉट सेइंग इंश्योरेंस, एश्योरेंस कि हर एक को जहाँ पर भी इलाज की आवश्यकता होगी सरकार उसके लिए खड़ी मिलेगी। पर दिल्ली की पिछली सरकारों ने उसे लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लिखा था। अब यहाँ दिल्ली में तो भाई मुख्यमंत्री के अलावा कुछ होना संभव ही नहीं था, तो दिल्ली की जनता का हक रोका गया। परंतु मुझे खुशी है कि जैसे ही दिल्ली की जनता ने अपने लिए निर्णय लिया और सरकार बदली, तुरंत सेम डे जिस दिन हमने शपथ ली उसी दिन हमने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। और उसके बाद से अभी आयुष्मान योजना के कार्ड भी बन गए, और आज एक और स्पेशल लॉन्चिंग है। दिल्ली के सभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, महिला हो पुरुष हो, अमीर हो गरीब हो, हर एक के लिए दिल्ली में 10 लाख रुपए तक का इलाज की जिम्मेवारी सरकार ने ली है, जिसका आज से लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। भाई ताली बजानी है, जोर से बजाओ। हाँ, कोई भी काम अधमरे मन से नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा काम दिल्ली के लिए आज से ये सभी बुजुर्ग सरकार की जिम्मेवारी है। जैसे उनके बच्चे उनके लिए चिंतित रहते हैं, सरकार भी उनकी पूरी सेवा करेगी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में ऐसी योजना का आना हम सब के लिए डबल इंजन की सरकार का एक बहुत बड़ा लाभ है।